दोस्त खेल अभी बाकी है। बड़ा हल्ला मचा कि साहब शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति और पुतिन के साथ जितनी अच्छी मुलाकातें हुई है तो उससे दुनिया तो हिल गई, जिस पर मैंने भी चर्चा की। लेकिन लोग क्या समझ लगे हम चले गए। कुछ पार्टियों ने अपना फिर कहा साहब, या कुछ ऐसे जो समर्थक रहे रूस के भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस में भी कुछ लोग देखे अब तो, या उनके जो समर्थक है जो बड़े नेता नहीं हो लेकिन जो पार्टी के विचारों से समर्थक हो, अब तो रूस के खेमे की तरफ चला गया भारत। अब हो गया, वो खेल नहीं समझ रहे। भारत अब किसी एक के पहलू में नहीं जा रहा है, न किसी एक के गुट पे जा रहा है। हाँ, चीन के साथ संबंध सामान्य होने के फायदे हुए, बिल्कुल सीमा बढ़ करके व्यापार यदि होगा, अच्छे हो, बराबरी पे होगा, वो हमारी जासूसी न करे, हमारे नुकसान न पहुंचाए, हमारे पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ न दे, ये शर्तों के साथ यदि व्यापार उससे होगा तो क्यों बुरा है। रूस के साथ पुरानी खरीदी चल रही है, तेल बेचे, तेल खरीदे, हथियार खरीदे, अमेरिका का डिक्टेशन नहीं चलेगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि खेल अभी बाकी है। आपने इन दिनों खबरों पर ध्यान नहीं दिया, मीडिया भी उसको कम हाईलाइट कर रहा है। अमेरिका इन दिनों में, अभी आज और कल, अमेरिका और भारत की सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इसके खिलाफ उसको जरूरत है। यदि चीन या पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ना होगा तो भारत ही लड़ेगा। उसमें अमेरिका भी अपना खुद भी ट्रेनिंग एक तरह से ले लेते हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। और वैसे ये कोई नया आज नहीं हो गया है, ये इसकी एक्सरसाइज होती रहती है हर साल 2 साल में, कई और देशों के साथ भी होती है। तो ये है कि हम एक दूसरे को समझें। ये लड़ाई के लिए ही सेना नहीं है, लड़ा शांति में भी काम करने के लिए हो सकती है, लेकिन उसमें तो युद्धाभ्यास शब्द लिखा हुआ है। दोनों युद्ध में कैसे करें, और इसीलिए आप इजराइल के साथ होगा तो उनके साथ वो कैसे हम लड़ सकते हैं, उनके साथ बात होती है। किसी और देश के साथ बात होती है तो उनके ब्रिटेन के साथ होता है। कई देशों के साथ भारत का समझौता है। जिन देशों को भारत की शक्ति पता है, भारत की सुरक्षा सेनाओं को, वो भी चाहते हैं। और इस बीच में पीयूष गोयल ने कल, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, नेगोशिएशन सबसे ज्यादा वही व्यापार पर कर रहे हैं, उन्होंने आशा व्यक्त कर दी है। एक तरफ सब आलोचना की है ट्रंप की, सब कर ट्रंप की आलोचना तो उनके सलाहकार जो रहे हैं, पूर्व सलाहकार भारत अमेरिकी प्रशासन के भी, राष्ट्रपतियों के भी, उन्होंने भी ट्रंप को धो दिया है। लेकिन पीयूष गोयल ने कह दिया है नवंबर तक उम्मीद है कि अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय समझौता हो जाएगा। तो मित्रों, खेल अभी बाकी है। खेल भारत का, भारत तो चक्रव्यूह से दुनिया को परास्त कर सकता है। चक्रव्यूह में भारत, रूस, चीन, यूरोप तो है ही, जापान, जितने भी देश आएंगे भारत उनके साथ मिलकर के अमेरिका की दादागिरी को रोकने में सक्षम हो सकता है। यही उसका एक संदेश है।